पर्दे में बैठी हुई आपाएं भी है आपाएं समझती क्या, वो उर्दू समझती? अच्छा 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 अच्छा। आपा तू सुन न सुन अपनी जगह पर, ऐसी मजलिसों में एक आधा घंटा तू खामोश बैठ गई ना, मैं समझूंगा तेरे सदक़े में मेरी नजात हो गई। हमारे बेंगलुरु की औरतें तो खामोश बैठती ही नहीं। आप बड़े खुशनसीब हैं कि आपके घर की औरतें खामोश रहती होंगी। हंसे तो मालूम हो रहा है आपके घर में भी तूफान है नहीं शमशेर भाई? आप मेरी माँ, मेरी बहन, तेरा एक भाई बेंगलोर से जज्बा लेकर आया है। अगर तू समझ जाए ना, उलमा के बयानात से उम्मत वो नहीं सुधरेगी, तेरी तरबियत से वो सुधर जाएगी। तेरी तरबियत के बाद एक मौलवी की तकरीर का नंबर आता है, तेरी तरबियत के बाद एक मौलवी के बयान का नंबर आता है, तेरी तरबियत के बाद एक मौलवी के वाज का नंबर आता है। खुदा ने मौलवी की तकरीर में, मौलवी के बयान में, मौलवी के वाज में रब्बे काबा की कसम जो पावर रखा है, उससे 70 गुना ज्यादा पावर तेरी तरबियत में रखा है, तेरे पेट में रखा है, तेरे गोद में रखा है, तेरी आगोश में रखा है। मैं कान पकड़ रहा हूँ, तू पर्दे में बैठी है, मुझे देख नहीं सकती और देख भी नहीं पा रही है, फिर भी कान खोल के सुन ले। अगर तू इस वक्त की आयशा होती, इस वक्त की फातिमा होती, इस वक्त की राबिया होती, सारी दुनिया की बात अपनी जगह पर छोड़, हमारे मुल्क में मुसलमानों का ये हाल ना होता। तू अपने आप को समझ मेरी आपा, तू अपने आप को समझ मेरी बहन। इस्लाम ने जितना एहसान तुझ पर किया, अल्लाह ने जितना करम तुझ पर किया, अल्लाह ने जितनी रुखसतें तुमको दी, पैगंबर ने जितने फजाइल तुम्हारे लिए बयान किए, उतने तो मर्दों के लिए भी बयान नहीं किए। मेरे शेख आलम इस्लाम के सबसे बड़े वली खुतबे दौरा हजरत मौलाना पीर जुल्फिकार साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी दामत बरकातुहुम फरमाते हैं, अल्लाह हजरत की सेहत अता फरमाए। हजरत फरमाते हैं, एक मर्द जिक्र करता है तो खुदा उसे जो अजर देते हैं, अगर औरत अपनी जुबान बंद रखती है तो उससे ज्यादा अजर देते हैं। जरा और एक मर्तबा सुभान अल्लाह जोर से बोल दो। माशाअल्लाह, सुन रही है आपा? हमारे खिलाफ बोले तो सुभान अल्लाह बोले। आप अब घर को गए जाएंगे ना, तब पता चलेगा कि बेलन उठेगा कि चमचा उठेगा। अगर आपके घर की औरतें आई है तो सुनो, अगर नहीं आई है तो आप जाकर सुनाओ। मेरी माए, मेरे पास वक्त नहीं, अनवान बहुत बड़ा है, मैं तफसील पे जाना नहीं चाहता, लेकिन गुजारिश है तू नेक बन जा मेरी आपा, तू अच्छी बन जा मेरी आपा, तू अल्लाह रसूल की हो जा मेरी आपा, नमाज की तू पाबंद बन जा, तेरे अंदर पर्दा आ जाए। लेकिन मैं देख रहा हूं मेरे दोस्त शमशीर के घर से निकलकर मैं जलसे के स्टेज को आया, यहां तक मैंने एक औरत को भी बुर्के की हालत में नहीं देखा। मैं जहां बिहार जाता हूं, बंगाल जाता हूं, कहीं ना कहीं मैं उन्वान को खींच कर लेकर आ जाता हूं। ऐ मेरे भाइयों, मैं पहले तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या बात है तुम्हारे घर की अम्मा बुर्का और चादर क्यों नहीं डालती? क्या बात है तुम्हारी बीवियों को बुर्का तुमने क्यों नहीं दिलाया? क्या बात है तुम्हारी बच्चियां बुर्का क्यों नहीं पहनती? क्या बात है तुम्हारी बहनें पर्दे के माहौल में क्यों नहीं है?
आप मुझे ये ना कहो, मेरे गिरेबान की पट्टी ना पकड़ो, मौलाना तुम शमशीर के घर से निकलकर आते हुए तुमने हमारे घर की औरतों को क्यों देखा? मैंने माहौल देखने के लिए देखा, नजर मेरी ऐसे ही पड़ गई। बात पहले भी मेरे पास आई है, आखिर मेरी इस रियासत की माएँ और बहनें बुर्खा क्यों नहीं पहनती? अल्लाह ने एक्स्ट्रा लिबास तुमको अता किया है, एक्स्ट्रा तोहफा तुमको अता किया है। ऐ मुसलमानों, मेरी बात को जाकर किसी भी मौलवी से पूछ लेना, थोड़ी देर के बाद मुल्क का एक बहुत बड़ा आलिम तुम्हारे सामने आने वाला है, अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी। उससे भी तुम पूछ लेना कि बेंगलोर का ये दुबला पतला क्या बात सही कहा है कि गलत कहा है। कान खोल कर सुन लो, जिस औरत के पास पर्दा नहीं वो काबतुल्लाह के सामने भी नमाज पढ़ेगी, खुदा उसकी नमाज को कबूल नहीं करेगा। और कान खोल कर सुनो, अगर तुम्हारे घर की औरतें चाहे माँ के रूप में हो, चाहे बीवी के रूप में हो, चाहे बेटी के रूप में हो, चाहे बहन के रूप में हो, कान खोल के सुनना, दिल की तख्ती में बिठा लेना, दिमाग में बिठा लेना, कल क़यामत में उसके बुर्के का सवाल तुमसे भी होगा, उसकी चादर का सवाल तुमसे भी होगा, उसकी हया का सवाल तुमसे भी होगा। माना कि तुम नमाजी हो, माना कि तुम हाजी हो, माना कि तुम पटेल हो, माना कि तुम चौधरी हो, माना कि तुम सदर हो, माना कि तुम्हारे चेहरे पे आधे आधे मीटर की दाढ़ियां हो, माना कि तुम्हारे सरों में टोपियां वो इमामा हो, माना कि तुम दावत व तबलीग में बहुत ज्यादा वक्त लगाते हो, माना कि तुम औलियाउल्लाह से बेहद मोहब्बत करते हो, माना कि तुम सही हदीस और बुखारी के गुण गाते हो। इख्तलाफ का मौका नहीं है, क्योंकि पर्दा इख्तलाफ का मसला नहीं है। कान खोल कर सुनो, अगर तुम्हारे पास ये तमाम इबादतें हो और तुम्हारे घर की औरत बेपर्दा हो, तुम्हारी इबादतों को अल्लाह ताला बेकार कागज की तरह लपेट कर जहन्नम के घाट डाल देंगे और तुमसे पूछा जाएगा कि तुमने तुम्हारी माँ को बुर्का क्यों नहीं दिया, तुमने तुम्हारी बहन को बुर्का क्यों नहीं दिया, तुमने तुम्हारी बेटी को बुर्का क्यों नहीं दिया, तुमने तुम्हारी बीवी को बुर्का क्यों नहीं दिया। आज हमारी कौम की जवान बच्चियां अच्छे अच्छे जरबर्द के कपड़े पहनकर, होठों पे लिपस्टिक लगाकर बाहर जाती है। गांव का नाम भूल रहा हूँ, सामने बैठा हूँ, डंके की चोट में सीना ठोक कर कहता हूँ कि तुम्हारे घर की औरतों पर अगर गैर नजर डालता है, क्या तुमको गीरत नहीं आती, तुमको शर्म नहीं आती, तुमको हया नहीं आती? कहाँ गई हया? अबू बकर की हया कहाँ गई? उमर की हया कहाँ गई? उस्मान की हया कहाँ गई? अली की हया कहाँ गई? तुमको गुस्सा क्यों नहीं आता? तुम्हारी दौलत पर दूसरों की नजर पड़े गुस्सा आ जाता है, तुम्हारी गाड़ी को दूसरा देखे गुस्सा आ जाता है, तुम्हारे घर को दूसरा देखे गुस्सा आ जाता है, तुम्हारे दुकान को 4-5 मर्तबा कोई देखे तुमको वहम आ जाता है, नजर लग जाएगी। लेकिन तुम्हारे घर की औरतों को मुसलमान भी देख रहा है, गैर मुस्लिम भी देख रहा है, कहा जाती है क्या इसी का नाम इस्लाम है? क्या इसी का नाम ईमान है? क्या यही है कुरान रखने वाले? क्या यही है कुरान पढ़ने वाले? क्या यही है अल्लाह को मानने वाले? क्या यही है मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानने वाले? क्या यही वो मुसलमान है? कल इस्लाम पर कोई हमला करे तो सामने आकर शहादत का जाम पीने वाले। कान खोल कर सुन लो, बंद करने के लिए कह दो, मैं तकरीर बंद कर दूंगा, आइंदा आने की मुझे कोई जरूरत नहीं, बुलाने की कोई तवक्को नहीं। साफ साफ बात करना चाहता हूँ, साफ साफ बात करना चाहता हूँ, डंके की चोट में बात करना चाहता हूँ, तवज्जो चाहता हूँ इस जुमले पे। वो क्या खाक मुसलमान होगा जो इस्लाम की हिफाजत करेगा, मस्जिदों की हिफाजत करेगा, मदरसों की हिफाजत करेगा। जो अपने घर की औरतों की हया की हिफाजत न कर सका, वो मस्जिदों की क्या खाक हिफाजत करेगा? 25,000 का मोबाइल है तेरे हाथ में, तेरी माँ के जिस्म पर बाहर निकले के वक्त 1,500 रुपए का बुर्खा नहीं। ये स्टेज में बैठे हुए उलमा
है किसी मर्द को ये हिम्मत कि इनके घर की 10 साल की बेटी पर नजर डाले? अगर गुस्सा इनको आता है तो समझो कि इनकी गीरत है। हमारी बच्चियां हैं, इज्जत इज्जत कुत्ते भोगने शुरू कर दिए, हमला कब करेंगे पता नहीं, और इन कुत्तों के सामने खूबसूरत गोश्त पेश करने वाले हम। याद रखो, क्या गांव का नाम? हंसरपुर। कान खोल के सुनो, कल कोई दुश्मन, मैं कान पकड़ता हूं, हाथ जोड़ता हूं, मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं, तुम्हारा सोया हुआ ज़मीर जगा रहा हूं। मेरे अल्फाज सुनो दर्द के साथ। ये पर्दे में बैठी हुई इज्जत तुम्हारी नहीं मेरी भी है। ये पर्दे में बैठी हुई आबरू तुम्हारी नहीं मेरी भी है। ये पर्दे में बैठी हुई माए तुम्हारी नहीं मेरी भी है। ये पर्दे में बैठी हुई बहनें तुम्हारी नहीं मेरी भी है। ये पर्दे में बैठी हुई बच्चियां तुम्हारी नहीं मेरी भी है। मैं आज तो खुदा से ये दुआ कर रहा हूं कि मौला मुज़म्मिल को इतनी ताकत दे दे कि मैं हर बहन को कम से कम बुरखा तो तोहफे में दे दूं। मैं इतना बड़ा आदमी नहीं, छोटा सादा सीधा, कहीं जाता भी हूं तो मेरे रब की कसम में सवाल तक नहीं करता, नहीं। लेकिन याद रखो, हमारी माँ और बहनों को बुरखा दे दो, हमारी बच्चियों को बुरखा दे दो। क्यों? इसलिए कि कुत्ते भोगना शुरू कर दिए हैं। अब वो कब हमला करेंगे पता नहीं, वो कब हमला करेंगे पता नहीं। मेरा इशारा, मेरा किनाया अक्लमंद समझ रहा है। मेरे इन बातों को पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं, अक्लमंद होना जरूरी है। पर्दे में बैठी हुई, मैंने एक जगह पर पढ़ा, एक वली कामिल फरमाते हैं, वो औरत जो किसी मर्द को देखने का मौका देती है, दिल खैराबादी साहब, शायद आपका दिल भी संभल नहीं पाएगा, आपका दिल भी संभल नहीं पाएगा। मैं भी आपके आशिकों में से हूं। कसम अल्लाह की मैं किसी को खामखा चढ़ाता नहीं, लेकिन सुनिए, लिखा है एक अल्लाह वाले ने, कोई औरत किसी गैर मर्द को देखने का मौका देती है, 70 दिन तक उसकी कोई इबादत कबूल नहीं होती। हाय, हमारी गीरत मर गई, हमारा शर्म। वक्त आ गया, कल सुबह ही अगर पैसे न हो, खर्च लेकर बुरखे दिलाओ, तुम्हारे खर्च का खुदा जिम्मेदार होगा। मोबाइल बेच कर बुरखे दिलाओ, तुम्हारे खर्च का खुदा जिम्मेदार होगा। पर्दे में मेरी आपा, मेरी बहन, मेरी बच्चियां, तुमने तुम्हारे ऊपर बाहर निकलते वक्त काले बुरखे की अहमियत को नहीं समझा। समझ में आई बात है? सुनो शौक से, दर्द से कह रहा हूं, तकरीर नहीं बात कर रहा हूं। तुम भी समझो, उनको भी समझाओ। मेरी माए, तुम्हारे जिस्मों पर अल्लाह ने काला बुरखा देकर ये बताया कि मेरी बंदी, मैंने ये काला गिलाफ सिर्फ मेरी मखलूकात में 2 को दिया, एक मेरे काबे को दिया, एक मैं तुझे दिया। एक मैंने मेरे काबे को दिया और एक तेरी हया को दिया।
फिर नतीजा निकालो, काबे के खिलाफ की जो अजमत है, मेरी आपा तेरे बुरखे की भी वही अजमत है। और सुनो हबीबी साहब, बगैर सबूत के ये आजिज बात नहीं करता। सुनते जाओ, अल्लाह तबारक व तआला का इशारा, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, मैंने मेरे काबे के लिए जो काला गिलाफ अता किया, मेरी बंदी मैंने भी तुझे वो काली चादर तेरी हया के लिए अता किया। मेरे काबे के गिलाफ की जो अजमत है, तेरे चादर की भी वो अजमत है। फिर सुनते जाओ, अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, नोट ऑफ द पॉइंट नोट करो, क्या कह रहा हूं सुनो। अल्लामा इब्ने कसीर, जिनकी एक तफसीर है, तफसीर इब्ने कसीर, बहुत बड़े आलिम दीन उलमा जानते हैं, वो फरमाते हैं उनकी अपनी जिंदगी में 2 मरतबा काबतुल्लाह का गिलाफ हवा से उड़ा। कितनी मरतबा? 2 मरतबा काबतुल्लाह का गिलाफ हवा से उड़ा। जब भी काबतुल्लाह का गिलाफ कभी तूफानी हवा से उड़कर काबे की दीवारें नंगी होती है, ये इस बात का इशारा है कि जमीन में कोई बड़ा अजाब आने वाला है। और आया भी 2 मरतबा अजाब। और एक बात सुनो, आज से 3 साल पहले मेरी भांजी और मेरी बहन भी उस हज में रही, और आप हजरात भी उस हज में कोई रहा होगा। काबतुल्लाह का गिलाफ मक्के मुकर्रमा में तूफानी बारिश और हवा की वजह से काबे का गिलाफ उड़ा। मेरे पास बराबर रिसर्च और तस्वीर मौजूद है। मैंने उसी जुमे को कहा, काबे का गिलाफ उड़ा, लोग तस्वीर पकड़ने में मसरूफ थे, अल्लाह का इशारा समझने की किसी के पास ताकत नहीं थी। काबे का गिलाफ उड़कर काबे की दीवारें नंगी होना खुदा के अजाब का इशारा है। चंद दिन नहीं गुजरे, कोरोना जैसा अजाब सारी दुनिया के लपेट में आ गया। इशारा दिया खुदा इशारा दिया, सारी दुनिया लॉकडाउन के अंदर आ गई। क्या परेशानियां हुई, काबे का गिलाफ काबे की दीवारों से हिट जाता है, अल्लाह का अजाब आ जाता है। अरे बिल्कुल इसी तरीके से जिस घर के अंदर, जिस गांव में, जिस शहर में, जिस मुल्क में औरतों का गिलाफ बुरके के नाम से हिट जाता है, अल्लाह का अजाब आ जाता है। कभी टेंशन की शक्ल में, कभी बीमारी की शक्ल में, कभी लड़ाई की शक्ल में, कभी झगड़े की शक्ल में। आपा तू अपने बुरके की पूरी हिफाजत कर। मैं इस गांव वालों से कहना चाहता हूं, हमारे शमशीर साहब से, दीगर मेरे दोस्तों से, कि आइंदा अगर जलसा हो तो इन औरतों को बुरके बांटने का इंतजाम करो। बुरके बांटो। हमारी 12 साल 10 साल की बच्ची, अल्लाह अकबर कबीरा। इस्लाम कितना प्यारा मजहब है, इस्लाम कितना बेहतरीन मजहब है, औरतों को पर्दे में रखता है। और आज सारी दुनिया भोगती है, इस्लाम औरतों पर जुल्म करता है, इस्लाम औरतों पर जुल्म करता है। क्या जुल्म करता है भाई? इस्लाम देखो, मर्दों को खुला रख दिया, औरतों को प्याक कर दिया, मर्दों को खुला रख दिया, औरतों को प्याक कर दिया। और ये बम्बड़ी, ये बेकार की आवाज, ये कुत्तों की भौंक कुछ हमारे लोगों के जहन में भी उतरती जा रही है। इनको इतना समझ में नहीं आता, कम कीमत की चीजों को ऐसे वैसे जहां चाहे रख सकते हैं, लेकिन कीमती चीजों को छुपा कर रखा जाता है। मर्द की कीमत जरा कम है तो कम है, इस्लाम में औरत की कीमत बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसे छुपा कर रखते हैं।